नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। हम बात करेंगे कमेंट्स की। आस्क डबल आई पे जितने भी सवाल पूछे गए हैं उसका जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। वीडियो कितनी लंबी होगी मुझे नहीं पता, तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि पूरी वीडियो में कुछ ना कुछ आपको ज़रूर जानने को मिलेगा दूसरों के सवालों से, हमारे जवाब से। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको मन करे, आपका मन हो तो वीडियो लाइक कर देना। आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आज से 1 साल पहले हमने पहली वीडियो डाली थी यूट्यूब चैनल पे, एक डेमो के तौर पे कि क्या मैं कुछ कर सकता हूँ, लोगों को जागरूक कर सकता हूँ फाइनेंस से रिलेटेड। तो आज 1 साल पूरे हुए हैं, तो इस उपलक्ष्य में आप सबके साथ मैं हाजिर भी हूँ और कुछ स्पेशल होगा तो बताएंगे ज़रूर। वैसे आप लोग बताइएगा कि अगर आज 1 साल पूरे हुए हैं, आपको कुछ हमसे मांगना हो, मैं आपसे नहीं मांग रहा हूँ, अगर आपको हमसे कुछ मांगना हो कि सर 1 साल के हो गए आप, तो कुछ हमें दीजिए, तो आप क्या डिमांड करोगे? ज़रा सा पूछिएगा, कोशिश करेंगे उस पर बहुत जल्द वीडियो बनाएं, चाहे कल ही बना देंगे, क्योंकि 1 साल पूरे हुए हैं, कुछ ना कुछ कमाल करते हैं। अब ये 1 साल हमारे लिए बेहतरीन क्यों है वो हम बात कर लेते हैं, फिर चलेंगे कमेंट पे। इसलिए हैं क्योंकि मैंने आपको ना करोड़पति बनाने वाली वीडियोज़ दी, ना ही मेरे पीछे कोई बैकएंड सपोर्ट था कि मतलब कोई मुझे बोल रहा है कि कोई कंपनी बोल रही है कि आप ये काम करो। मैं भी आप ही की तरह एक इनोसेंट इन्वेस्टर हूँ जो इस बाज़ार में पैसा लगाता है और कमाने की कोशिश करता है, क्योंकि हर कोई शुरुआत में कोशिश करता है। ठीक, कमाना आएगा वो वक्त बताएगा, आप कमा पाओगे वो वक्त बताता है, आपकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है वो वक्त बताता है, लेकिन शुरुआत सब कोशिश से करते हैं ना। वही चीज़ मैं भी किया था कुछ साल पहले। सारी चीज़ें धीरे धीरे खुलेंगी, लेकिन अभी हम खोलते हैं आस्क डबल आई कॉमेंट सेक्शन, और यहाँ पर हम क्या सर्च करेंगे, हैशटैग, उसके बाद कैपिटल लेटर में हम लिखेंगे आस्क। आपको ऐसे ही बोला है सवाल पूछने के लिए, आस्क डबल आई। ठीक, तो आप लोग बताइएगा ज़रूर 1 साल होने पर आप हमसे क्या डिमांड करते हो, उस पर हम जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो आस्क डबल आई पे जो भी सवाल आए हैं हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल कैजुअल सी वीडियो होगी, हम कोई फॉर्मेलिटी यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, तो जो भी लोगों को फॉर्मेलिटी चाहिए तो वो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। सबसे पहला सवाल है विकास जी का, आस्क डबल आई। हाँ सर, आप ट्रेडिंग के लिए कौन से टेक्निकल इंडिकेटर यूज करते हैं? इन्वेस्टिंग के लिए सही एंट्री टाइम देखने के लिए कौन से टेक्निकल इंडिकेटर यूज करते हैं? सादर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो ट्रेडिंग के लिए बेस्ट टेक्निकल इंडिकेटर अगर आपको मैं कहूँ तो, अगर एकदम बेसिक बंदा है, नया नया आया है, तो सुपर ट्रेंड उसको यूज करना चाहिए। हमेशा काम नहीं करेगा, लेकिन जब काम करता है तो कमाल करता है। और हर ट्रेड मत लीजिए सुपर ट्रेंड पे, कोशिश कीजिए आप वहाँ से फ़िल्टर आउट कर सको। ठीक है, ये तो हो गई सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप बाइंग और सेलिंग का लेवल ढूंढना चाहते हो किस में, इंट्राडे के लिए, तो जो आपका पिवट पॉइंट है वो बहुत कमाल का काम करता है। तो ये 2 से आपको शुरुआत करनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर यूज करके इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो मूविंग एवरेज से बेस्ट कुछ है नहीं। आज उस पर हमारी वीडियो भी आई है। अगला सवाल है, आई हैव सेंड सो मैनी मेल यू नेवर रिप्लाई। देखो, अब यहाँ पर इशू आ रहा है, सच में आ रहा है। थोड़ा सा समय लग रहा है, थोड़ा सा और इंतज़ार आपको करना पड़ेगा नितिन कुमार जी, लेकिन आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अगर आप ट्रेड वगैरह शेयर करते हो तो वो ठीक है। बाकी अगर आपके पास कोई नॉर्मल क्वेरी हो तो आप जो है ईमेल कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर भी कनेक्ट कर सकते हो। तो बार बार पिंग मत कीजिएगा, लेकिन अगर आप दिन में 2-3 बार पिंग करोगे तो आपको रिप्लाई व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ठीक, प्लीज़ डिटेल वीडियो फॉर दिस, किस चीज़ के लिए? अच्छा, ये जो HPCL का डिविडेंड आया था, कोशिश करेंगे उस पर डिविडेंड के लिए वीडियो बनाने की, जब भी डिविडेंड आएगा। अभी तो वहाँ पर कोई ज़रूरत है नहीं वीडियो की, आई थिंक सो। तो फैज साहब, तो आपको जवाब मिल गया। सर, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बाय बीटा ऑफ स्टॉक्स पे वीडियो बना दीजिए। देखो, एक चीज़ याद रखना कि बीटा के हिसाब से ही स्टॉक्स चलते हैं लॉन्ग रन में। मतलब कि हो सकता है 1-2 दिन वो बाजार के साथ चलें, धीरे धीरे चलें, बाजार से कम तेज चलें, लेकिन ज़्यादातर डेज में वो अपने बीटा को ही फॉलो करते हैं। मतलब अगर उनका बीटा हाई है तो वो ज़्यादा तेज़ी से भागेंगे। इसका मतलब क्या है, जो स्टॉक्स ज़्यादा तेज़ी से भागते हैं आपको वहाँ पर स्टॉप लॉस भी बड़ा लेना पड़ता है। कोशिश करेंगे इस पर बहुत जल्द वीडियो बनाने की। बाकी अगर किसी स्टॉक का बीटा हाई है तो आपको वहाँ पर नॉर्मल स्टॉप लॉस से थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जैसे अगर आप 0.5% स्टॉप लॉस लगाते हो तो 0.6-0.7% पे चले जाओ, या फिर उसका हिस्टोरिकल डेटा आप देख भी सकते हो और वहाँ से डिकोड करने की कोशिश कर सकते हो। अगला सवाल है, सर दिसंबर से वीडियो देख रहा हूँ, बहुत कुछ जानने को मिला आपसे। मैं खुद को एज ए इन्वेस्टर डिफाइन किया हूँ, आपके रिकमेंडेशन के हिसाब से उस स्टॉक को एनालाइज के बाद इन्वेस्ट करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैंने IOLCP, सेल, बिलिस GBS पे इन्वेस्ट किया है, बट टेलीग्राम में आपके बोलने के बाद भी ये होल्ड किया हूँ फॉर लॉन्ग टर्म। नाउ माय क्वेश्चन
इज़ मैं किया होल्ड करूं, जब लग रहा है सफिशिएंट रिटर्न मिल गया तो बेच दें, थैंक यू फॉर रीडिंग। अब इन्होंने ये कहा कि आपने बोला बेच देने को, मैंने कुछ स्टॉक्स इसमें से चाहे IOSCP हो, ब्लिस GBS सेल, मतलब इन्होंने होल्ड किया। ये इनका मतलब सवाल ये है कि स्टॉक अगर रिटर्न दे चुका है तो क्या हमको बेच देना चाहिए। वो आप प्री डिफाइन करके बैठे हो कि आप अपने आप को क्या समझ के बैठे हो। इस बाजार में याद रखिएगा, रूल काम आएगा, 1 2 3 बार आप गलत हो जाओगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आप सही होने लगोगे धीरे धीरे। पहले ये चीज़ मुझसे बहुत गड़बड़ी हो जाती थी यहाँ पर कि मैं स्टॉक को सोचता था कि अगर जैसे होता है ना कि पहले हमको एक चीज़ पता चलती है कि हम लूज़र्स को अपने पोर्टफोलियो में डाल के रखते हैं, विनर्स को हटा देते हैं, ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, हम विनर्स को समझ ही नहीं पाते कि उनकी जीत है कहाँ पर। जैसे कि हमने कोई स्टॉक खरीदा 10% के लिए, वो 10% भाग गया, 12% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हम कहेंगे कि अगर ये 10-12 आया है तो और ऊपर जा सकता है, और उसी चक्कर में हम ये गलती कर बैठते हैं, अपने रिस्क रिवार्ड से खिलवाड़ कर बैठते हैं, दिक्कत हो जाती है। तो आपको ये चीज़ पहले डिफाइन करनी पड़ेगी कि ये मुझे रिटर्न दे चुका है, मुझे एग्जिट करना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आप सहारा ले सकते हो, बाकी आप पहले से डिफाइन करके बैठो कि इस स्टॉक में मुझे इतना % रिटर्न मिलेगा तो मैं एग्जिट करूंगा, इतना % की मुझे लॉस देगा तो एग्जिट करूंगा। ये काम करना बहुत 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 ज़रूरी है ट्रेड लेने से पहले। ट्रेड लेने के बाद थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं मार्केट कंडीशन को देख करके, ठीक है, और कुछ रिजल्ट वगैरह आ रहा हो तो वहाँ पर कंडीशन को हम समझ सकते हैं कि रिजल्ट बहुत बढ़िया आ गया, हम 10% के लिए बैठे थे, स्टॉक 10% के अपर सर्किट पे खुला है, तो ऐसी चीज़ें हमको मिल जाती हैं कभी कभी। ये रेयर सिनारियो है। बाकी लॉन्ग टर्म में अगर आपको प्रॉफिटेबल रहना है बाजार में, अपने ट्रेड्स को सही समय पे पकड़ के प्रॉफिट बुक करते रहना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अगला सवाल है, हम खुद का सेटअप कैसे बना सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए। देखो, अगर आपको डबल आई स्विंगर नहीं ज्वाइन करना है तो आप बिल्कुल खुद का सेटअप बना सकते हो। सेटअप बनाने के लिए कुछ रॉकेट साइंस नहीं करनी है, कोई टेक्निकल इंडिकेटर यूज कीजिए, उसको आप अपने हिसाब से समझिए कि ये टेक्निकल इंडिकेटर क्या कहता है। मैंने भी कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स पे वीडियो बनाई हैं, आप उनको जाकर देखिए। उसके बाद जो भी आपको टेक्निकल इंडिकेटर समझ में आए, उसके द्वारा दी हुए ट्रेड को आप बैक टेस्ट करो। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ ट्रेड ले करके सक्सेसफुल बन सकता हूं तो आप उस सेटअप को अपना प्राइमरी सेटअप बनाइए, उस पर ट्रेड लेना चालू कीजिए। अगर आप 7 8 10 दिन ट्रेड लेकर प्रॉफिटेबल खुद को बना पा रहे हो तो उस सेटअप पे आप आगे बढ़ जाइए, उस सेटअप को अपना सेटअप घोषित कर दीजिए ऑफिशियली और उस पर ट्रेड लेना चालू कीजिए। धीरे धीरे आप बैक टेस्टिंग करते रहिए, अपने सेटअप को इंप्रूव करते रहिए। डबल आई स्विंगर पैटर्न आपको कोई रॉकेट चीज़ नहीं बताता है, वो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़, आपको ट्रेड कहाँ पर लेना है, किस जगह बाई करना है, वो सिग्नल जैसे ही आपको मिले वो चीज़ मतलब यूज करना सिखाता है। यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि हमने काफ़ी बड़े लेवल पे बैक टेस्टिंग की हुई है, तो फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। बाकी आप खुद से भी बना सकते हो, बैक टेस्टिंग आराम से कीजिए, इत्मीनान से। अगर आपके पास समय है तो आप बिल्कुल बैक टेस्टिंग करके अपना खुद का सेटअप बना सकते हो। सेटअप का मतलब कुछ अलग चीज़ रॉकेट साइंस नहीं होती है। अगला उन्हीं का सवाल है, मैं कब तक स्टॉक खरीदूंगा हिंद पेट्रो को, जैसे मैं एलिजिबल होऊंगा। अच्छा, ये रिकॉर्ड डेट आएगी, अभी रिकॉर्ड डेट आई नहीं है, तो जब भी आएगी तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हम भी बता देंगे आपको। डांट अच्छी लगती है, उसी में हमारी भलाई है। अच्छा, सेल में हमने आप लोगों को डांट फटकार लगाई थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद किरण कुमार जी, किरण कुमार जे डराडे भाई। अगर मैं किसी का नाम गलत लूँ तो माफ़ कर दीजिएगा। बाकी डांट अच्छी लगती है तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। इस बाज़ार में पैसा कमाने आए हो, करोड़पति बनने नहीं आए हो। करोड़पति आप अपने आप बन जाओगे। जैसे मैं एक चीज़ कहता हूँ ना, मल्टीबैगर आप खोजो मत, कोई आप स्टॉक ढूंढते रहिए, कोई ना कोई आपको मल्टीबैगर मिल जाएगा। अपने पोर्टफोलियो को ढंग से तरीके से संभालना सीखिए बस। अगला सवाल है, आपको निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कैसे पता चलता है। अच्छा, हाँ भाई, देखो ये सवाल आया है तो अच्छी बात है। पिछले 3 दिन से हम लगातार एकदम एग्जैक्टली लेवल्स पकड़ रहे हैं। ये हम हमेशा इसमें सही नहीं होंगे, लेकिन अगर हम 22 दिन के ट्रेडिंग सेशन में 11 दिन भी सही हो जाते हैं, या 11 भी बहुत ज़्यादा हो गया, 6 दिन भी अगर हम सही हो जाते हैं तो भी हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। रिस्क रिवार्ड मैनेज करते हैं। अगर हम नहीं सही हो रहे हैं तो हम ट्रेड भी नहीं लेंगे। नहीं बाजार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो कर रही है जो हमने डिफाइन किया, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। बाकी कैसे पता चलता है, तो आप ऑप्शन डेटा देखिए, टेक्निकल लेवल्स पे बाजार कब कब पिछली बार रुकी थी, पिवट पॉइंट्स के लेवल को देखिए और उसके हिसाब से ढेर सारी कैलकुलेशन करनी होती हैं। कोशिश करूंगा धीरे धीरे आपको चीज़ें सिखाऊं। अभी तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ऐसे डायरेक्टली बता देना। बाकी आप समझ सकते हो, काफ़ी समय लगता है इन सब चीज़ों को ढूंढ के आपके सामने रखने में। तो आई होप आपको पता चल गया होगा। आप जिस इंडिकेटर की आप बात कर रहे हो, OP2 वाले फार्मूला वैल्यू से जो आता है वो बताना, वो कौन सा इंडिकेटर। बाकी आपकी ये वीडियो और कैंडलस्टिक वॉल्यूम पैटर्न वाली वीडियो एकदम गजब है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो गजब है। ये जो वैल्यू है किसी इंडिकेटर पे नहीं है। आपने एक इंडिकेटर का नाम सुना हुआ, एवरेज ट्रू रेंज, कुछ वहीं से इंस्पायर्ड है। बाकी आप अपने हिसाब से समझ सकते हो। चीज़ें जो है हमेशा नहीं काम कर सकती, कोई भी
वो जो आप जिस चीज़ की बात कर रहे हो फार्मूला की, वो जो है एवरेज ट्रू रेंज से थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड है, बाकी बिल्कुल वो अलग ही चीज़ है। गाड़ी और खिलाफ ना बोलें, अच्छा गाड़ी के खिलाफ ना बोलें, बुलेट वाली वीडियो, चलो भाई नहीं बोलेंगे आगे से आपकी गाड़ी के खिलाफ, बुलेट के खिलाफ हम नहीं बोलना चाहते थे, खैर बोले भी नहीं हैं। अगला सवाल है, स्टॉप लॉस यूज करना सिखाइए सर। आप जो टारगेट की बात करते हो आधा या 1% वहाँ मैनुअली एग्जिट करना पड़ता है क्या? हाँ, मैनुअली नहीं, आप खुद का स्टॉप लॉस लगा सकते हो अलग से। अभी तो ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर वगैरह बंद हो चुके हैं, तो ये जब भी लौट के आएंगे तो आप उनका यूज कर पाओगे। बाकी आप खुद से टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस जो है वो सेट कर सकते हो। काइंडली में एक डिटेल वीडियो ऑन TTML एंड टाटा सुपर ऐप, कोशिश करेंगे हम वीडियो बनाने की। आप आई होप आपने इसको ईमेल भी किया होगा। वरुण बेवरेजेस लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है क्या? हाँ भाई, अभी रिसेंटली हमने इसको अपने पोर्टफोलियो में डाला है। और आपको पता है यार, पेप्सी वाला स्टॉक कैसे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं होगा, खुद ही सोचिए। बढ़िया स्टॉक है, कमाल का स्टॉक है। MTR पे भी एक वीडियो बनाओ, 1050 की बाइंग है, क्या करें? MTR, अब देखिए हम ज़रा सा स्टॉक देख लेते हैं। अभी तो हमने इसको पोर्टफोलियो में ना डाला है, ना आपको कोई सलाह दी है। इस पर 1000 की बाइंग है, अच्छा IPO वाला है मटर। क्या करना है यहाँ पर? अभी कुछ नहीं करना है, अभी इसमें नो ट्रेड जोन है, कुछ नहीं करना है। या तो ये 960 के ऊपर निकले तब आप कुछ ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हो। अभी ये रेजिस्टेंस पे है 940 वाले, उस लेवल को ही तोड़कर नहीं निकल पा रहा, आप देख पा रहे हो। तो बाकी यहाँ पर आप इग्नोर कीजिए। अभी एवरेज करना, नीचे आएगा तो एवरेज कीजिएगा, या फिर ऊपर जाए तो आप एग्जिट कर लो अगर आपको बहुत जल्दी निकलना है तो। मैंने बेचा और आपने ख़रीदा, अच्छा ये मज़ा ले रहे हैं इनका कि मैंने बेचा। देखो आज इस पर मैंने एक वीडियो भी डाली है कि अगर आप कोई स्टॉक कहीं ख़रीद रहे हो तो कोई ना कोई आपको बेच भी रहा है। लॉजिक लगाओ कि जो बेच रहा है वो आपसे बड़ा मूर्ख तो नहीं हो सकता, वो आपसे बड़ा होशियार तो नहीं हो सकता, दोनों में से कोई कुछ ना कुछ होगा। वो अगर मूर्ख है तब आप जीत जाओगे, अगर वो होशियार है तो। और आपको पता है कि बहुत से लोग आपसे ज़्यादा होशियार हैं इस बाज़ार में, तो आपको सीखना ही पड़ेगा। ये हमारी और आपकी मजबूरी है। तो का बच्चा भी लगाकर कमा सकता है पैसा। व्हाट अबाउट विकास लाइफ इशू शेयर, व्हाट इज़ राइट इशू प्लीज़ एक्सप्लेन। राइट इशू पे काफ़ी वीडियोज़ हैं और काफ़ी अच्छे लोगों ने इस पर बनाई हुई है वीडियो, आप वो देख सकते हो। बाकी विकास लाइफ के राइट इशू में ना पार्टिसिपेट कीजिए। अगर मुझे एग्जैक्टली डेट वगैरह नहीं पता, आप इग्नोर कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। अगर आपके पास शेयर है तो अगर आपको वहाँ पर कुछ एडवांटेज मिलते हैं, कुछ लोगों ने वीडियो बनाई होगी, वो आप देख लीजिए। बाकी मैं स्टॉक को ट्रैक नहीं करता तो यहाँ पर मैं कॉमेंट नहीं कर पाऊँगा, माफ़ी चाहता हूँ। हेल्प टूवर्ड्स, मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाया यहाँ पर एग्जैक्टली, लेकिन कोशिश आप ये कीजिए कि ऐसे स्टॉक से दूरी बना कर रखिए। कुछ अच्छे स्टॉक, छोटी कंपनियां अगर आपको चूज़ करनी है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। PNG हेल्थ पे हाइजीन पे वीडियो बनाइए सर, हॉकी पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, देखना तो सिखाइए। 22% करेक्ट हो चुका है। हाँ, PNG बढ़िया स्टॉक है, ठीक है, PNG बढ़िया स्टॉक है और आपको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना चाहिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि काफ़ी गिर गया है, हमको क्या करना चाहिए? देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, PNG ऐसा स्टॉक है, अगर आप इसको मंथली कैंडल पे देखोगे तो आपको यहाँ पर ना कोविड दिखाई देगा, ना कुछ दिखाई देगा। ये स्टॉक बड़ा भयंकर चलता है। मतलब अभी आप इसको 2016 में कहाँ देख रहे थे 700 पे, और अभी कहाँ देख रहे हो, कमाल के रेट पे देख रहे हो। ये अचानक से जो मोमेंटम आया है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर होना चाहिए, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, वही हो रही है। मुझे लगता है कि ये अगर आपको वापस 4500 के लेवल पे मिल जाए, वो बेस्ट केस सिनेरियो होगा करंट सिचुएशन में। जिनके पास स्टॉक है उनका दिल मैं तोड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इस स्टॉक में एक डीप करेक्शन आ सकता है। अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी ही है तो ये जो यहाँ पर ये ट्रेडिंग कर रहा है, यहाँ करनी ही नहीं है। अगर ये 6100 के ऊपर निकलता है, ठीक है, 6100 के ऊपर निकलता है इंट्राडे के दौरान, तब आप वहाँ पर ट्रेड वगैरह ले सकते हो। स्विंग ट्रेड 6500 के ऊपर होगा, या फिर देखो यहाँ पर जो ये लेवल खड़ा है, जो PNG की बात हो रही है, काफ़ी बड़ी गिरावट आ चुकी है। अब यहाँ पर एक मतलब होता है ना, बाउंस की उम्मीद है, लेकिन क्या रिजल्ट, क्या सारी चीज़ें काम कर पाएंगी इसके फेवर में? अगर बड़ा प्लेयर प्रॉफिट बुकिंग पे ही खड़ा हो गया कि नहीं मुझे प्रॉफिट बुक करके यहाँ पर निकलना है, वो नहीं कर पाएंगी। आप मोमेंटम ये देख रहे हो तो थोड़ा सा आपको आगाह मैं कर रहा हूँ, अलर्ट ही रहिएगा। यहाँ पर हॉकी पैटर्न की बात हो रही थी, लेकिन वॉल्यूम आपके सपोर्ट में नहीं था। अगर आपने देखा हो वीडियो वॉल्यूम वाली, तो अगर वो चीज़ होती तो काफ़ी बढ़िया मोमेंटम आ भी सकता था पॉजिटिव साइड। बाकी आप देख सकते हो एक गैप डाउन हुआ और उसके बाद स्टॉक जो है वो ये लेवल तोड़ नहीं पाया है। फिर से अगर खरीदारी करनी है तो अपने हिसाब से आप एडजस्टमेंट करके खरीदिएगा। बेस्ट तरीका क्या है आपके लिए, 6100 के ऊपर निकले फिर आप यहाँ पर बाइंग कीजिएगा, ठीक। तो बढ़िया स्टॉक है। हॉकी पैटर्न हर जगह ऐसे डायरेक्टली काम नहीं कर सकता है, वॉल्यूम भी उसके सपोर्ट में होना चाहिए और स्टॉक में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए लोगों का।
हिस्टोरिकल वॉल्यूम निफ्टी का, आप हिस्टोरिकल वॉल्यूम तो नहीं चेक कर सकते हो, लेकिन एफएनडो डेटा जो निफ्टी का फ्यूचर्स होता है वहाँ से जाकर चीज़ें देख सकते हो। बाकी अगर आपको हिस्टोरिकल वॉल्यूम देखना है तो आप उसको NSDL CDSL की वेबसाइट पर जो DII और FIIs के द्वारा खरीदारी बिकवाली होती है उससे भी आइडेंटिफाई करके चेक कर सकते हो। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट आर योर फेवरेट टेक्निकल इंडिकेटर्स। अब मेरे फेवरेट वही हैं जो आप सबके फेवरेट हैं, सारे इंडिकेटर्स फेवरेट हैं। अब इसमें आप किसको इग्नोर करोगे, इतने इंडिकेटर्स हैं, सबका अपना एक अलग ही काम है। अगर मैं नॉर्मल सिचुएशन में कहूँ तो मूविंग एवरेज, पिवट पॉइंट, सुपर ट्रेंड, बॉलिंजर बैंड्स, इचिमोकू, ये भी बहुत लोगों को पसंद है, एवरेज ट्रू रेंज, काफ़ी अच्छे अच्छे इंडिकेटर्स हैं, आपको यूज करने चाहिए। सारे लगभग फेवरेट ही होते हैं, सब अपनी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है कौन क्या यूज़ कर रहा है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस विथ बीटा ऑफ स्टॉक्स, अच्छा ये कमेंट का मैं जवाब दे चुका हूँ। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पे वीडियो कोशिश करेंगे बनाने की। सर पोल क्रिएट कर सकते हो अबाउट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, कितने टाइम के लिए करते हो, बिकॉज सर कुछ आपके लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स पिक करेंगे, स्विंग ट्रेडर में अगर क्रैश आता है तो फिर गाली बकते हैं, आखिर पता चले कितने लोग लॉन्ग टर्म वाले हैं स्विंग ट्रेड वाले। देखो अब यहाँ पर ये सवाल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक्चुअली होता क्या है, ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि हम में से 99% लोग एक ट्रेडर होते हैं। फिर से कह रहा हूँ, हम में से 99% लोग एक ट्रेडर होते हैं। आप दुकान पे जाइए, ठीक है, बहुत अच्छा कपड़ा, आप 2 घंटे एकदम खुश होकर 2 घंटे समय दीजिए, वो कपड़ा खरीदिए, और आपको पता हो वैसे ही कपड़े उस जगह पे और अवेलेबल हैं। ठीक है, अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं कि वो एक ही आखिरी कपड़ा बचा था आपने वो ख़रीदा और 500 में आपने ख़रीदा या 5000 में ख़रीदा और आप बाहर निकले। ठीक है, भले आप बहुत अच्छा बड़ा काम करते हो, बाहर निकले 5 किलोमीटर दूर गए, कोई बोलेगा भैया ये 5000 वाला कपड़ा मुझे 5500 में दे दो, आप कहोगे वहीं पड़ा है, मैं जाकर ख़रीद के लाऊंगा और इसको दे देता हूँ। मतलब हम ट्रेड करने में बड़े एक्सपर्ट लोग हैं। अब ये जो मैंने बात बोली, कुछ लोग इसको दिल पे ले लेंगे, नहीं नहीं मैंने पसंद किया है, मैं नहीं दे सकता, मैं वापस दुकान पे नहीं जाऊँगा। ये आप करोगे, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, आप उन 1% में आते होगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो टाटा, अंबानी, अदानी, सबका माइंडसेट बिल्कुल ट्रेडिंग वाला है। इन्वेस्टमेंट वाला माइंडसेट हमको खुद बनाना पड़ेगा, रूल्स पे स्टिक कर जाना पड़ेगा, हमको खुद को बता देना पड़ेगा ये स्टॉक मैं खरीद रहा हूँ, बेचूंगा नहीं। कुछ भी हो जाए, ये 50% गिर जाएगा तब भी नहीं बेचूंगा, अगर कुछ बुरी चीज़ नहीं हो गई है। तो आपको ऐसे ऐसे स्टॉक्स की एक लिस्ट बनानी चाहिए, 10, 15, 20, 25, 50, जो भी आप, जितना बड़ा आपका पोर्टफोलियो हो। अब ऐसा नहीं कि आपका 20,000 का पोर्टफोलियो हो, आप उसमें 25 स्टॉक भर लिए हो, ये मत कीजिएगा। और ऐसा भी नहीं कि 50 लाख का पोर्टफोलियो हो, आप उसमें 5 स्टॉक भरे हो, ये दोनों चीज़ों से बचिएगा। अपने हिसाब से अच्छे स्टॉक्स को सेलेक्ट कीजिए जिनमें आपको पोटेंशियल दिखाई देता है। अगर आपका टाइम होराइजन 10-15 साल का है, अगर आपकी एज 25-35-45 साल के आसपास है, तो आप बिल्कुल मिड कैप कैटेगरी के बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप बड़े ब्लू चिप स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ब्लू चिप स्टॉक्स लॉन्ग रन में उतना बेहतरीन रिटर्न नहीं देंगे जितनी छोटी कंपनियां देंगी। इसी हिसाब से आप समझो कि कौन स्विंग ट्रेडर है और कौन लॉन्ग टर्म ट्रेडर है। बाकी पोल वाली बात है तो इसको हम क्रिएट करते हैं बहुत ही जल्द। तो जॉन पटेल साहब की रिक्वेस्ट डायरेक्ट कंप्लीट हो गई। पोल होना चाहिए, हाँ भाई पोल तो होगी, हाँ भाई नहीं तो गाली बकेंगे लोग। बाकी आप अच्छा ये तो सही बात है, मतलब किसी को बोल दो स्टॉक खरीदने को, गाली गलौज पे उतर आते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि जब भी मैं आपको कोई पोर्टफोलियो प्रोवाइड करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि लॉन्ग टर्म में लोगों को परफॉर्मेंस मिलेगी वो तो ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में परफॉर्मेंस चाहिए ही चाहिए। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है ऐसे पोर्टफोलियो को ढूंढ कर आपके लिए ढूंढने में, बनाने में। तो लाइक कर देना भाई वीडियो। बाकी आगे बढ़ते हैं। हाउ टू सी द ओपन इंटरेस्ट ऑन एनएससी वेबसाइट, इट्स शोइंग ओनली 23 के ओपन इंटरेस्ट एट 14,000। वो ऊपर जो डेट वगैरह आती है ना, उसको सेलेक्ट कर लिया करो। एक्सपायरी आप वीकली देख रहे होगे, उसको आप मंथली बेसिस पे लेकर जाओगे तो वहाँ पर चेंज हो जाएगा। रंगनाथ साहब। अगला है, आप प्लीज़ ऐसे वीडियोज़ बनाओ, प्रोफेशनल लोग फेक होते हैं। नहीं, प्रोफेशनल लोग फेक नहीं होते हैं, एक्चुअली वो बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं। बाकी हम तो ऐसी ही वीडियोज़ बनाएंगे। और मुझे एक चीज़ सच में बहुत अच्छी लगती है कि मैं आपको करोड़पति नहीं बनाता, मैं कोशिश करता हूं कि आपको एकदम डिमोटिवेट करके रखूं कि आप लोग फालतू के कोई कदम ना उठाओ, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग इतना प्यार करते हो, दिल खुश हो जाता है, वो गार्डन वाली फीलिंग आती है। ठीक है, बाकी गार्डन से याद आया, पेड़ वगैरह जो भी लोग प्रॉफिटेबल हो जाओ, कहीं से भी हो, खुद से सीख कर हो, हमसे सीख कर हो, कहीं से भी सीख कर हो, अपने प्रॉफिट में से अगर आप 1,000 भी कमाए हो तो भले ही आप छोटे ट्रेडर हो, तो 100-200 का अगर आप एक बार पेड़ लगाओगे ना, वो फीलिंग कमाल की होती है। एक बार लगा कर देखिए, वो जब पेड़ ग्रो करेगा
उसी हिसाब से आपकी इनकम भी जब ग्रो करेगी तो आप वो सिमुलेशन जब देखोगे ना, कमाल का होता है। बाकी आपकी अपनी मर्जी। व्हाट इज़ द रीज़न टू अवॉइड फर्स्ट 10 मिनट इन इंट्राडे ट्रेडिंग? ये रेयर चांसेस में मैं इसको कहता हूँ जब ज़्यादा वोलेटिलिटी अगले दिन के लिए दिखती है, विक्स वगैरह देख करके, ठीक है। तो रुद्राक्ष साहब आपको आई होप जवाब मिल गया। सर लेट अस नो व्हाट इज़ निफ्टी ईएसएफ इंडेक्स। अब देखो एक चीज़ याद रखना कि आप जितना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के चक्कर में पड़ोगे उतनी ही आपको तकलीफ होगी पैसा बनाने में। बाकी निफ्टी ईएसएफ इंडेक्स के बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है, मैंने एग्जैक्टली इसके बारे में सुना नहीं है। आई होप कि आप ETF की बात कर रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक कि आप ETF की बात कर रहे होगे। अगर ऐसा नहीं है तो आप अगला सवाल पूछ लीजिएगा। मुझे ESF के बारे में पता नहीं, बाकी आपको मैं कोशिश करूँगा अगर आप ईमेल करो तो वहाँ पर आपको जवाब मिल जाए इसका। अगला है सर ITC का रिजल्ट 19 मई को किस रेट पर आगे प्राइस जाए तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, मेजर रेजिस्टेंस कहाँ है? ITC को रेजिस्टेंस के नंबर पे मत देखो। 215 रेजिस्टेंस है, 230 रेजिस्टेंस है, 250 है, 300 है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एक समय ऐसा आएगा जब ये अपने रेजिस्टेंस को कहेगा सामने से हट जाओ, न तो चीर फाड़ मचा देंगे। फिर से बोल रहा हूँ, ITC एक समय ऐसा आएगा जब अपने सभी रेजिस्टेंस से कहेगा जो आसपास वाले हैं 200, 250, 300, 350, 400, 500 वाले, भाई सामने से हट जाओ, न तो चीर फाड़ मचा देंगे, आग लगा देंगे। समझ गए? इतना काफ़ी है। ITC लॉन्ग टर्म के लिए है, कितना लॉन्ग टर्म वो मैं भी नहीं जानता। शॉर्ट टर्म के लिए मैंने आपको छोटे छोटे रेजिस्टेंस बता दिए, वो आप पेवर पॉइंट से भी निकाल सकते हो। अगले सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ, मैं एक वीडियो ऑन जुबली एंड फूड बिल्कुल बनाएंगे। क्या गोल्ड में बाइंग लेवल जानने के लिए कोई टेक्निकल? नहीं, गोल्ड में कैसे कहीं पर भी आप टेक्निकल लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। कई सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं। कभी इक्विटी में पैसा निकाल कर अगर आपको गोल्ड में लगाना है तो कम से कम रेट में करेक्शन आया हो तभी आप लगाइए। ब्रेकआउट वगैरह पे गोल्ड नहीं खरीदा जाता। टेक्निकल एनालिसिस गोल्ड में बहुत ज़्यादा फेल होता है। AB कैपिटल रिजल्ट को हाईली पॉजिटिव लेना है ना, अब रिजल्ट हमने देखा नहीं तो अब क्या बताएं। देखो एक चीज़ मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये सब कॉमन से सवाल मत पूछा कीजिए, कमाल के आप लोग सवाल पूछा कीजिए। प्लीज़ मेक वीडियो ऑन अपस्टॉक्स वर्सेस ज़ेरोधा वर्सेस। अच्छा, इस पे भी वीडियो चाहिए? अब तीनों लोग हमारे दोस्त हैं, अब क्या बताएं, ये दिल टूट जाएगा किसी ना किसी का। बाकी मुझे प्लेटफॉर्म ज़ेरोधा का सबसे ज़्यादा पसंद है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो पार्टनरशिप एडवांटेज होता है वो सबसे कम इनके पास है, आप समझ पाते हो। अपस्टॉक्स वालों को मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो लोगों को फ्री में मोस्ट ऑफ द केसेस में अकाउंट खोल के देते हैं। और एंजल वाले फुल टाइम सर्विस ब्रोकर में नंबर 1 है। तो सबकी अपनी अपनी खूबी है, अपना अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट है। अपस्टॉक्स नए लोगों के लिए बिल्कुल मतलब होता है ना कि कमाल का काम किया है। ज़ेरोधा लॉन्ग टर्म में अगर आपको प्लेटफॉर्म फ्रेंडली कुछ बना कर रखना है तो ज़ेरोधा ही यूज करना पड़ेगा। बाकी एंजल का भी प्लेटफॉर्म ठीक ठाक है। मुझे पर्सनली ज़ेरोधा का प्लेटफॉर्म पसंद है, अपस्टॉक्स की स्ट्रैटेजी पसंद है, और एंजल ब्रोकिंग की तरफ से जो रिकमेंडेशन आती है। अभी देखिए एंजल ब्रोकिंग कितनी तेज़ी से स्टॉक भी इनका ग्रो कर रहा है। तो सारे अपनी जगह अच्छे हैं, कोशिश करेंगे इस पर वीडियो भी बना दें। डिस्काउंट ब्रोकर क्या होता है भाई? हमारे साथ जितने पार्टनर्स हैं उसमें से 2 डिस्काउंट ब्रोकर हैं, एक फुल टाइम सर्विस ब्रोकर है और एक जो है रिकमेंडेशन देने वाला है बढ़िया वाला अलग लेवल का ब्रोकर है। तो आप उसी हिसाब से देख सकते हो। डिस्काउंट ब्रोकर जो बिल्कुल सस्ते में आपको ब्रोकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करे। मुथूट फाइनेंस पे वीडियो चाहिए बिल्कुल, आप ईमेल भी करते होंगे इसके बारे में। हाउ डू यू सेलेक्ट डेली इंट्राडे स्टॉक्स? देखिए इंट्राडे लेवल्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंट्राडे स्टॉक्स को सेलेक्ट करना। मैं कई सारे टेक्निकल पैरामीटर्स पे उनको फिट बिठाता हूँ, ऑप्शन डेटा देखता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखकर आपको स्टॉक्स में प्रोवाइड करता हूँ। अगला सवाल, सोनाटा सॉफ्टवेयर का रिजल्ट हाईली पॉजिटिव ही मानना है। अब देखो आप लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हो तो ऐसे सवालों को आप इग्नोर करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। बाकी दोनों कंपनियां मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में एक तो है, एक को मैंने प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे निकाला है, लेकिन सारे शेयर मैं नहीं निकालता हूँ प्रॉफिट बुकिंग पे, ये चीज़ आप जानते हो। आस्क डबल आई धनी। अब धनी तो हम सबको बनना है। धनी एक ऐप है और इस स्टॉक से रिलेटेड मेरी बहुत तगड़ी यादें हैं, कभी शेयर करेंगे। बाकी अभी आगे बढ़ते हैं। सैल्यूट, अच्छा गेमिंग साहब आपको भी सैल्यूट। जिंदाल स्टील का एनालिसिस कोशिश करेंगे इस पर। स्टॉप लॉस सही से नहीं लगा पाता हूँ ज़ेरोधा में। स्टॉप लॉस सही से नहीं लगा पाते हो तो लगाना सीखिए, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना एक कला थोड़ी है। मतलब वहाँ पर आपको लेवल्स ढूंढने हैं, लेवल्स के तौर पे आप उसको सेट कर दो। अब आप कह रहे हो कि स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है, तो देखो वो तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस हिट होना बिल्कुल कॉमन चीज़ है। देखो एक चीज़ याद रखना,
इस बाज़ार में स्टॉप लॉसेस मेरे भी जाते हैं, आपके भी जाते हैं और हमेशा जाते रहेंगे। कोई भी ऐसा दिन नहीं आएगा जब इस बाज़ार से स्टॉप लॉस गायब हो गया। अगर स्टॉप लॉस इस बाज़ार से गायब हो गया, याद रखना बाज़ार या तो बंद हो गई या फिर बाज़ार में कोई रिस्क नहीं बचा है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से सिचुएशन को संभालना सीखिए। यूट्यूब पर और भी वीडियो देखी, नहीं क्लियर हुआ कुछ, अच्छा तो मतलब मैं इस पर एक वीडियो लेकर आऊँ। चलिए, आप लोगों को जब ये काफ़ी रिक्वेस्ट आती है इस पर ऑर्डर कैसे लगाएं, बाइक सेल कैसे करें, कोशिश करूँगा इस पर बहुत जल्द एक सीरीज़ आप लोगों के लिए स्टार्ट करूँ कि अपने ब्रोकर के यहाँ आप बाई सेल ऑर्डर कैसे लगा सकते हो, स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो, प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, सब कुछ आपको सिखाऊंगा। मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे को इंट्राडे 2-3 घंटा देना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे स्टॉप लॉस एंड टारगेट को कैसे मैनेज करना है गाइड कीजिए। स्टॉप लॉस एंड टारगेट में एक चीज़ याद रखना सर, पिवट पॉइंट में स्टॉप लॉस कितना % लेना चाहिए, ये भी। स्टॉप लॉस स्टॉक स्पेसिफिक होता है, टेक्निकल इंडिकेटर स्पेसिफिक नहीं होता है। कुछ कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स वो जो थोड़े से लंबे टाइम होराइजन के लिए आपको ट्रेड्स देते हैं, वहाँ पर स्टॉप लॉसेस बड़े होते हैं। जनरली आपको स्टॉप लॉस 0.5, 0.6, 0.7% के आसपास रखना चाहिए। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, स्विंग ट्रेड कर रहे हो, तो 2 से 3% के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगला सवाल है राकेश शर्मा जी का ही, मार्क की है कि जिस भी दिन 25-30 पॉइंट, हाँ ये चीज़ें होती हैं कि अगर बाजार गैप अप गैप डाउन कर जाती है तो ट्रेड लेने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, बिल्कुल सही बात है। तो जिस दिन बाजार फ्लैट खुलती है उस दिन काम सही हो जाता है हम लोगों का। टाटा मोटर्स 1 साल बाद कहाँ खड़ा होगा, ये कोई नहीं जानता। गेमिंग साहब, उपमन्यु साहब, ये कोई नहीं जानता टाटा मोटर्स कहाँ खड़ा होगा। आप 1 साल बाद की प्रेडिक्शन मत कीजिए, 10 साल 15 साल लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो ये कीजिए, अदरवाइज 1 साल के बारे में सोचना छोड़िए। स्विंग ट्रेड कर रहे हो 10-15 दिन के बारे में सोचा करो। बढ़िया जगह खरीदो स्टॉक को और उसको होल्ड करो 10-15 दिन, प्रॉफिट दे या लॉस दे आप एग्जिट करो। इंट्राडे कर रहे हो तो आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो फिर से मैनेज करना है। स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो रिस्क रिवार्ड रेशियो मैनेज करना है। कुछ लोग कहते हैं 1 साल 2 साल के लिए स्टॉक होल्ड करने हैं, तो ऐसे स्टॉक्स होल्ड करो जो ग्रोथ दिखा रहे हैं नॉर्मल बेसिस पे। सवाल काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। सर आपने की हुई सारी घटिया एक वीडियो में डिस्कस कीजिए, गलतियाँ एक वीडियो में डिस्कस कर दिया, क्या पता हम भी वही गलतियां दोहरा रहे होंगे। लेकिन गलतियां दोहराना बंद कर दीजिए, सस्ता नशा मत कीजिए बाजार का, अदरवाइज तकलीफ आपकी बढ़ती ही रहेगी। न्यू पोर्टफोलियो कब आ रहा है सर? देखो ये समय हम नहीं बता सकते, लेकिन कुछ भी स्पेशल ओकेज़न होता है तो हम उस पर सोचते हैं कि आप लोगों को थोड़े बहुत प्रॉफिट कमवा दें। और हाँ, ऊपर वाले की दुआ से अभी तक हमने जितने भी आपको पोर्टफोलियोज़ दिए हैं सही समय पे दिए हैं और बहुत बेहतरीन उनकी परफॉर्मेंस रही है। बाज़ार से दुगना दुगना उन्होंने रिटर्न दिया है। आगे भी कोशिश करेंगे, हम हमेशा सही नहीं हो सकते, लेकिन अपनी तरफ से मैं हमेशा आप सबको बेस्ट देने की कोशिश करूंगा जब भी दूंगा। हम लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को अगर देखें तो अब हम 1-2 बार फेल भी हो सकते हैं, तो अगर आप उसके लिए तैयार हो तो हम बिल्कुल पोर्टफोलियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे जब भी हमको सही समय दिखाई देगा या फिर कोई स्पेशल ओकेज़न रहेगा, तो उस समय हम कोशिश करते हैं बेस्ट पॉसिबल स्टॉक्स जो अभी अवेलेबल हों बाइंग के लिए वो आपको प्रोवाइड करें, जैसे कि होली, जैसे कि दिवाली, जैसे कि 26 जनवरी, जैसे कि वैलेंटाइन डे। हाँ, वैलेंटाइन डे पे भी पोर्टफोलियो दिया था आपको, वो भी मज़ेदार है। खैर आगे बढ़ते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड्स का रिजल्ट डिस्कस नहीं किए, वीडियो चाहिए मुझे। अच्छा भाई, रिजल्ट बढ़िया था इसलिए मोमेंटम बढ़िया आया था, अब तो लेट हो गया तो आपसे माफ़ी चाहते हैं। ये मज़ा ले रहे हैं तुषार सिन्हा भाई साहब, मज़ा मत लिया करो यार किसी का। कौन सा पेंट एडिटिंग टूल यूज़ करते हो आप? अब ये भी सवाल आएगा हमसे। देखो MS पेंट विंडोज़ में होता है तो वहाँ से यूज़ करते हैं, बाकी क्रोम का एक्सटेंशन वगैरह होता है पेंटिंग वगैरह के लिए, तो अभी यहाँ पर कुछ लिखना होता है तो वो यूज आ जाता है। अगला है फेविक्विक, तो कभी कभी हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन सर एक सवाल है, आप नवीन फ्लोरीन क्या करें 3462? नवीन फ्लोरीन स्टॉक तो अच्छा है, 1 मिनट। नवीन फ्लोरीन, वाओ बढ़िया, ये जो है लोअर लेवल्स तोड़ सकता है 3198। यहाँ पर आपको अभी जो वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है इसका एडवांटेज देखने को मिल सकता है कि अब यहाँ से स्टॉक में रिवर्सल आ जाए। सपोर्ट कहाँ पर है? 3050 के आसपास बढ़िया सपोर्ट इसमें अवेलेबल है। टेक्निकल बेसिस पे पिवट पॉइंट के हिसाब से अगर आप देखोगे जाकर तो वहीं के आसपास सपोर्ट आएगा। बेस्ट टेक्निकल सपोर्ट 2750 के आसपास है, तो यहाँ पर आप अगर आता है तो बाइंग कीजिए। बाकी अभी आपको वेट एंड वॉच बने रहना है। 3255 3260 के आसपास, जी हाँ 3255-60 ये लेवल अगर आप देख रहे हो, यहाँ से ऊपर निकले तो आप फिर से यहाँ पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हो। नवीन फ्लोरीन मैंने कभी अपने पोर्टफोलियो में डाला नहीं, बाकी सुना है और रिसर्च तो नहीं की, लेकिन सुना है एक बढ़िया स्टॉक है ये। किस रेट में है? IRCTC से तो बाहर निकल गया।
अब ऐसे मत बाहर निकला कीजिए, सही समय पे लीजिए स्टॉक्स को और सही समय पे निकलने की कोशिश कीजिए। गलती सबसे होती है, उसको बार बार माइंड में मत घुमाइए। इस बाज़ार का रूल समझ करके लॉसेस को एक्सेप्ट करना होगा ही हमको। तो हैव अ नाइस डे सभी को। सर एक बात बताइए, किसी को अगर ऑनलाइन क्लास वगैरह छोड़ के ट्रेडिंग करने का एडिक्शन हो जाए और वो ठीक ठाक प्रॉफिटेबल भी हो तो उसको एडिक्शन कैसे छोड़ना चाहिए? प्रॉफिटेबल हो तो एडिक्शन क्यों छोड़ोगे भाई? बस ऑनलाइन क्लास छोड़ के ट्रेडिंग, अब यहाँ इतना भयंकर सवाल। देखो एक चीज़ याद रखना कि अगर आप पढ़ाई की एज में हो, एजुकेशन लेने की एज में हो, 18, 20, 22, 25, 26, 27, जहाँ तक भी आप पढ़ना चाहते हो, बड़े लेवल की पढ़ाई कर रहे हो तो 28, 30 साल भी या उससे ऊपर भी, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि पढ़ाई का कोई तोड़ नहीं है। क्योंकि आप प्रॉफिटेबल हो चुके हो तो ऑफकोर्स सी बात है आप लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल होगे। स्किल्स अपने पास रख लो, आगे काम आएंगी। आप प्रॉफिटेबल हो गए, आपके पास एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज हो गया, अभी क्लास ले लीजिए। बाकी ट्रेडिंग तो आपको लाइफ टाइम करनी है, बाजार कहीं नहीं जा रही है, टेंशन मत लीजिए। सर मैंने आपके पैटर्न लिंक के ओपन कर लिया, ईमेल पर मैसेज किया, क्लाइंट आईडी भी सेंड कर दी, 7 दिन से ज़्यादा टाइम भी हो गया, कोई रिप्लाई नहीं मिला। कब तक? देखो 7 से 10 दिन में आपको मैक्स टू मैक्स रिप्लाई मिल जाता है। आई होप नरेश जी आपको रिप्लाई मिल गया होगा। अगर अभी भी नहीं मिला है तो आप व्हाट्सएप पे तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए वीडियो का और भेज दीजिए, आपको तुरंत रिस्पांस मिल जाएगा। तुरंत ये काम आप कर दीजिए अगर वीडियो देख रहे हो तो। योर वीडियो व्यू ऑन इंडिया मार्ट शेयर आई बॉट इंडिया मार्ट। अब क्या बताएं, ये भी अब मैंने आपको जब पसंदीदा स्टॉक्स की लिस्ट बताई थी निफ्टी वाले, तो वहाँ पर कुछ स्टॉक्स को मैं इग्नोर कर रहा था, ठीक। लेकिन अब क्या करें, आप सब लेकर बैठते हो तो बढ़िया है, दिल खुश करने वाला है ये तो मतलब क्या कहें, 66 से 91, अब तो आप निकल गए होगे, प्रॉफिटेबल हो गए होगे। मुझे लगता है आपने नीचे कहीं लिया है और काफ़ी नीचे ही आ चुका है। करना क्या है, एवरेज करने का रेट जो है, हाँ है। अगर आप यहाँ एवरेज करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक अब यहाँ से भाग सकता है। वॉल्यूम भी हम आपके पक्ष में है, स्टॉक भाग सकता है यहाँ से। क्या गिरेगा नहीं? देखो अगर बाजार गिरती है तो कोई बचता नहीं है, लेकिन स्टॉक यहाँ से भागने की तैयारी कर सकता है। वॉल्यूम हमारे पक्ष में है, तो आप यहाँ पर अगर एवरेज करना चाहते हो, पैसा है आपके पास, एवरेज कर लीजिए। अगर अदरवाइज वेट कीजिए, बेस्ट लेवल नीचे के लेवल पे अगर एवरेज करना है तो 6600 का वहाँ पर आपको मिल जाता है तो एवरेज कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पर भी आप एवरेज कर सकते हो। प्लीज़ शेयर रिजल्ट एनालिसिस वीडियो ऑन वेदांत। चलिए, वेदांत कमाल कर रहा है, वीडियो अवेलेबल है। काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है, 1 हफ्ते का, इसलिए जो है ये जो सवाल है वो पुराने हो जाते हैं। इस म्यूजिक को बिल्कुल म्यूजिक बंद हो जाएगी। आप सबका भला करते हो फिर भी किसी को समझ नहीं आता, बताइए रिस्पेक्ट बिकॉज इस दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद काकू सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़ के। प्लीज़ मेक वीडियोज ऑन रिजल्ट एनालिसिस ऑफ ट्राइडेंट हैप्पीएस्ट माइंड। ट्राइडेंट की वीडियो अवेलेबल है, हैप्पीएस्ट माइंड्स मैं मिस कर गया। एकदम सही कहा आपने, मेरा कब का छोड़ दिया कॉल पुट ट्रेडिंग। नहीं छोड़ना नहीं है, देखो ये सस्ता नशा है। सस्ता नशा कैसे किया जाता है आप जानते हो, अलग लेवल की चीज़ें आप सीखिए समझिए, तभी आप यहाँ पर घुसिए, नहीं तो तकलीफ बहुत हो जाती है। सर कोलेटरल का यूज करके स्टॉक्स पे इंट्राडे मार्जिन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग प्लस बाइंग वाली स्ट्रैटेजीज पे यूज कर सकते हैं प्लेस्ड मार्जिन। ऑप्शन सेलिंग आप एफएनडो में ट्रेड कर सकते हो, जो भी आप शेयर्स प्लेस करके मार्जिन पाते हो उससे। मेक वीडियो ऑन प्लेजिंग म्यूचुअल फंड, निफ्टी बीज, ETF एक्सेट्रा फॉर ऑप्शन सेलिंग। वीडियो तो अभी नहीं आ पाएगी क्योंकि देखो ये सब चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं आप लोगों के लिए, और मैं भी चाहता हूँ कि आप प्लेजिंग वगैरह पे ज़्यादा ध्यान ना दो। अगर आपके पास कैश नहीं अवेलेबल है तो मत कीजिए ट्रेड, अदरवाइज आपको तकलीफ़ हो जाएगी, ठीक है। तो अवॉइड करोगे वो ज़्यादा बेटर है। सर आपकी वीडियो देखकर बहुत प्रॉफिटेबल हूँ, एक बाइक खरीद सकता हूँ। शुक्रिया सर, बहुत कुछ सीखा है आपसे, आपको अक्टूबर से फॉलो करता हूँ, थैंक्स फॉर गाइडिंग अस। अब ये दिल खुश करने वाली फीलिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है कमेंट पढ़ के। बस स्टॉप लॉस पे, बिल्कुल भी स्टॉप लॉस पे हमारी वीडियो आएगी बहुत जल्द। तो रीतम साहब आपको शुभकामनाएं, और स्टॉप लॉस पे वीडियो की रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्टेड है। थैंक यू सर फॉर डूइंग वेरी गुड जॉब फॉर अस। थैंक यू। यस सर, महिंद्रा एंड महिंद्रा पे वीडियो बनाओ, बहुत पसंद है मुझे ये स्टॉक, और जिनके पास डबल आई पोर्टफोलियो होगा उनको पता होगा कि क्यों पसंद है। बाकी आगे बढ़ते हैं। आपकी वीडियो बहुत पसंद आती है, अब नॉर्मल लोगों को अच्छी राय देते हो। नॉर्मल लोगों को, हम आप सब नॉर्मल ही हैं, एक्चुअली सब नॉर्मल ही होते हैं, बस कुछ लोग करोड़पति बनने के सपने पाल लेते हैं बाजार में। सर जी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एक वीडियो बनाएं। बिल्कुल बनाएंगे। हाँ एक बात और, N100 किस रेट पे ख़रीदना चाहिए? जब ख़रीदना था मैंने वीडियो बनाई थी, अब कोशिश करूँगा कि जब भी अच्छे रेट पे आए आपको बताऊँ ख़रीदने के लिए, ठीक है।
योर व्यूज़ ऑन मंगलम ऑर्गेनिक्स, अब ऐसे स्टॉक्स आप अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर है। बाकी व्यूज़ के लिए आप ईमेल कर दिया कीजिए, हम यहाँ पर काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है इसलिए अभी अवॉइड कर रहे हैं। आपका सवाल बुरा मत मानिएगा संकल साहब, आप ईमेल कीजिए, अगर हमको लगता है कि वीडियो बनाने लायक है तो हम बिल्कुल बना देंगे उस पर। आपको नहीं लगता अदानी इंडस्ट्रीज़ का मार्केट में कुछ अब इसमें हम कोई कमेंट नहीं करेंगे डेल्थी गेमर साहब, मज़ेदार है, एंजॉय कीजिए। अगर आप वहाँ पर ट्रेड कर रहे हो मस्त एंजॉयमेंट लीजिए, बढ़िया वो सब रिटर्न दे जाते हैं। ट्रेडिंग पे इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना भी मत। अपोलो टायर पर आपके व्यू, अच्छा स्टॉक है, वो आप अपने हिसाब से डिफाइन करो कहाँ पर लेना है। कई सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हुई हैं, उनका आप यूज कर सकते हो। लाइव वीडियो व्हेन यू ट्रेड ऑन डबल आई ट्रेडर पैटर्न ऑफ ऑल 6 ट्रेड्स, ये बहुत अच्छी बात आपने कही, इस पर कई सारे लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की है, तो हम बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि जो भी हम ट्रेड लेते हैं डबल आई ट्रेडर पैटर्न पे वो आपके साथ शेयर करें। कम से कम आप ये समझ सको कि कैसे स्टॉप लॉसेस, कैसे चीज़ों को हैंडल किया जाता है। कोशिश करते हैं इस पर हम वीडियो बनाने की, और लाइव तो नहीं कर पाएंगे लेकिन आपको बाद में अपलोड करके दे देंगे, क्योंकि फिर वही होता है ना, लाइव कभी किया नहीं है, उसी चक्कर में ऊपर नीचे टेक्निकल ग्लिचेस आ रही हैं, तो वो चीज़ें मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा। तो आपको मैं वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है। सर होम फर्स्ट में मैंने 600 रुपये में 30 शेयर लिया था, क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए। 600 रुपये में ले लिया था, ये गड़बड़ किया था, बाकी वेट करो। अभी मैंने अपने पोर्टफोलियो में भी डाला स्टॉक को, बढ़िया मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन है, लेट्स होप फॉर दी बेस्ट। योर वीडियो, अब देखो ये जो स्टॉक स्पेसिफिक सवाल हैं ये आपको कहाँ पर पूछना है? ईमेल पर। सबसे पहले तो आपको हम सब सच बोलने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आपको कभी देखा तो नहीं पर आपकी आवाज़ सुने बिना अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, तो पीयूष सोनी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कमेंट पढ़ के बहुत दिल खुश हो गया। एक दिल दे देते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ मेक 2 वीडियो डेली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एंड गिव अ गुड सजेशंस। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को 2 वीडियो डेली नहीं चाहिए, वो हफ्ते में 1 वीडियो भी पाएगा उससे खुश रहेगा, क्योंकि आपको बस अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट पता होनी चाहिए, कब लेना है वो पता होना चाहिए। ये चीज़ें लॉन्ग रन में आप धीरे धीरे निकालोगे। टेक्निकल इंडिकेटर्स में मूविंग एवरेजेस वगैरह का यूज कीजिए और आप खुद ये चीज़ें करने लगोगे। सूर्योदय, काफ़ी ज़्यादा सवाल हो गए, मुझे नहीं पता था कि मुझे 40 मिनट वीडियो बनानी पड़ेगी। बेंच में ही उसका गिरा और एवरेज करके इतने पे आ गया, फंसे, काफ़ी पैसा निकाल लिया, ले लिया, प्रमोटर का प्ले जितना है, गलत किया क्या? सूर्योदय बैंक, किसकी बात हो रही है? स्मॉल फाइनेंस बैंक सूर्योदय में, अच्छा स्मॉल फाइनेंस बैंक ही है। देखो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है, रिस्की स्टॉक है, मतलब ये मत सोचिए कि सब कुछ वहाँ पर बर्बाद हो जाएगा। अभी एवरेज करने का लेवल तो है नहीं, बाकी जब भी आएगा मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बहुत जल्द बना दूँ, आपको चीज़ें उस पर मैं समझा दूँ। इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मत किया कीजिए कि प्रमोटर ये कर रहा है वो कर रहा है, कई सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में भी चली जाती हैं जो हमको ऊपर ऊपर से नेगेटिव दिखती हैं। कौन सा डीमैट अकाउंट बेस्ट है ट्रेडिंग के लिए? कौन सी ट्रेडिंग करना चाहते हो? अब स्टॉक्स, ज़ेरोधा, एंजल सब अपने आप में खूबी रखते हैं, सब कमाल के हैं। आपको जो यूज़ करना हो आप वो यूज कीजिए। आप प्लेटफॉर्म अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों के द्वारा यूज़ करते हुए देखते ही होगे, जो भी आपको पसंद आए वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सर, आपको भी थैंक यू। निर्मला, जो भी निर्मला जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेंशन वीडियो टाइप ऑन थंबनेल वेदर इट इज़ फॉर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स। देखो एक चीज़ याद रखना, इन्वेस्टर हर वीडियो आकर नहीं देखेगा। इन्वेस्टर वो होता है जो बाजार को समय नहीं दे सकता, तो जब उसके पास बाजार को समय देने के लिए नहीं है तो अब वीडियो आकर क्यों देखेगा? तो ऑफकोर्स ये बात है, मेरी वीडियो स्विंग ट्रेडर या फिर इंट्राडे ट्रेडर मोस्ट ऑफ द केसेस में देखता है, तो आपको यहाँ पर कुछ मुझे नहीं लगता कि ये प्रोवाइड करना चाहिए। बाकी बेस्ट चीज़ ये है, इन्वेस्टर हम में से हर कोई है लॉन्ग टर्म के लिए, ट्रेडर हम सबका माइंडसेट है, ये तो हमको पता है। तो जब हम सब में एक इन्वेस्टर बसा है, हम सबका माइंडसेट ट्रेडर वाला है, तो हम कैसे डिफाइन कर दें कि ट्रेडर और इन्वेस्टर की ये अलग अलग वीडियो है? बाकी हर वीडियो में ट्रेडर के लिए भी कुछ सीख होती है, इन्वेस्टर के लिए भी कुछ सीख होती है, आप उसका यूज कीजिए। आर्बिट्राज पर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए। देखो आर्बिट्राज ऐसी चीज़ है जो हम आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, तो इस पर वीडियो देना कुछ मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी बात होगी। बाकी आप ईमेल कर सकते हो अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए इस पर। तो इरकॉम को शेयर को भेज देना चाहिए। अब ये आप डिफ़ाइन करो, क्या आपको उतना रिटर्न मिल गया है जितना आप चाहते थे, या वो स्टॉक आपका स्टॉप लॉस हिट कर रहा है? जो भी आपको दे रहा है वहाँ पर आप एग्जिट करो। कैन यू सजेस्ट स्टॉक्स फॉर मोस्ट ऑफन फॉर शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म रेगुलरली? अच्छा, योर स्टॉक पिकिंग इज नाइस, थैंक यू सो मेनी स्टार्टेड देम पिकिंग आवरसेल्फ, बट द थिंग इज इवन दो वी आइडेंटिफाई देयर आर 5000 स्टॉक्स टू चूज़ फ्रॉम। देखो पहले
मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप पहले एक लिस्ट बना लो कि मैं अपने स्टॉक्स को अगर खरीदूंगा, अपने पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक डालूंगा, तो वो इन 100, इन 150, इन 200 स्टॉक्स में से होंगे। उसके बाद आप उनमें से स्टॉक्स को चूज़ करो, 5,000 के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। तो वो आपके लिए बेस्ट चीज़ साबित होगी। व्हाट इज़ द बेस्ट प्राइस टू बाई विप्रो? विप्रो खरीदने के लिए हर प्राइस बेस्ट है। बाकी लमसम की बात अगर आप कर रहे हो तो लमसम पैसा बाजार में कभी मत डालो, कभी भी मत डालो। कितना भी कॉन्फिडेंस हो, कम से कम 3 बार में डालो। और अभी अगर आप 3 बार में डालना चाहते हो तो ये जो अभी का हाइप वाला लेवल है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। बेटर रेट्स अवेलेबल हैं अन्य जगहों पे, तो आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रिटर्न आपको मिल जाएगा, ठीक है। सर मेक एन एडवांस वीडियो ऑन कैंडलस्टिक चार्ट वॉल्यूम एनालिसिस। एक वीडियो अवेलेबल है, वो ज़रूर देख लीजिएगा, कोशिश करेंगे इस पर और वीडियो आए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए कम रिस्क में कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं? 3-4 नाम तो बता ही दीजिए। 3-4 नाम सबको पता है, मैंने वीडियो भी डाली हुई है, जाकर देख लीजिएगा। वेक्टर फूड्स 400 पे ख़रीदा है, बढ़िया स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा। महंगा है तो हो सकता है कुछ दिन ना चले, लेकिन जब चलेगा तो वही आईटीसी वाला हाल करेगा। लेकिन आईटीसी सस्ता स्टॉक है, ये बहुत महंगा स्टॉक है। क्या गजब हो आप, दिस इज़ ट्रू कमिटमेंट, स्टे ब्लेस्ड। नो स्टॉक और मार्केट क्वेश्चन, प्लीज़ मेक वीडियो ऑन योर जर्नी ऑन योर लर्निंग्स। ये वीडियो बहुत जल्द मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की कि मैंने बाज़ार में क्या क्या चीज़ें बहुत भयानक रूप से सीखी हैं वो आपके साथ शेयर कर पाऊँ। मेरी जर्नी बिल्कुल एक आम इनोसेंट इन्वेस्टर की तरह है। शुरू में आया, खूब थप्पड़ खाया, और पहला स्टॉक भी बताऊंगा आपको कौन सा ख़रीदा था। और आपको जानकर खुशी ये होगी कि मैंने जो पहला स्टॉक ख़रीदा था वो शुरू के कुछ ही महीने में कई गुना हो गया था, और ऐसा लगा था कि मैं राजा हूँ इस बाज़ार का। दूसरा स्टॉक भी बड़ा कमाल कर गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सस्ता नशा लग चुका था, सब मैं वही 15, 20, 25 रुपये वाले स्टॉक्स खरीद रहा था। उसके बाद फिर मैंने एक 9-10 रुपये का स्टॉक था वो ख़रीद लिया, और फिर भाई साहब वो 2 रुपये का हो गया। तो जो पैसा कमाया था शुरू के 2 बढ़िया कई गुना कर लिया था अपना पैसा, उसको मैं आधा कर लिया, ठीक है। तो काफ़ी दिल टूटा था, और उसके बाद फिर लगा कि बिना सीखे तो कुछ हो नहीं सकता। और सिर्फ वही नहीं, उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें घटित हुई। जहाँ जहाँ भी कदम रखा, ऑप्शंस में कदम रखा वहाँ पर ही चोट पड़ी, फ्यूचर्स में कदम रखा तो ओवरनाइट होल्ड करने का झटका लगा। कई सारी चीज़ें मार्केट से थप्पड़ के रूप में मैंने खाई हुई हैं, वही चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। आई होप आप सब उसका एडवांटेज ले सको। तो प्रतीक साहब, आपके सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द इस पर भी कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पे वीडियो आएगी। वेदांत को एंजॉय कीजिए। वेदांत वाना से थैंक यू, आपको भी थैंक यू दिल से हर वीडियो के लिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अमित कोहली साहब। और वैसे भी कोहली नाम ही काफ़ी है ना। प्लीज़ जीबीएस शॉर्ट टर्म टारगेट, शॉर्ट टर्म मत रखो, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक रखो। भागेगा तो चीर फाड़ मचा देगा, बाकी छोटा स्टॉक है तो कम पैसा लगाइएगा। यस बैंक पे वीडियो आएगी। पवन इंग्लिश साहब, मैंने बाटा इंडिया में लिया है 10 शेयर, लॉस मत बुक करिए। बाटा में लॉस नीचे एवरेज कीजिएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो आप पहले से डिफाइन करके रखिए चीज़ों को। ये तो भाई आस्की हो गई। हाँ, आस्की हम आपकी है, कमाल की है। व्हाट अबाउट आलोक इंडस्ट्री? आलोक इंडस्ट्री अभी समय लेगा, अभी बहुत समय लेगा। जैसे रिलायंस 10 साल नहीं चला था ना, हो सकता है ये भी 2-4 साल ना चले, लेकिन चलेगा ज़रूर। जिस तरीके से रिलायंस की कमिटमेंट है इसको लेकर के काफ़ी चीज़ें यहाँ से एक्सप्लोर हो सकती हैं। इंतज़ार इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इफ़ वी विल टेक ट्रेड्स विथ ओनली फर्स्ट पैटर्न ऑफ डबल आई ट्रेडर, विल इट अफेक्ट द एक्यूरेसी एज हैंडलिंग 6 ट्रेड्स अ डे इज डिफ़िकल्ट? मैं 6 ट्रेड लेने के लिए आपको कभी नहीं बोलता हूँ साहिल साहब। आपको करना क्या है, 2 ट्रेड लीजिए, 3 ट्रेड लीजिए, एक्यूरेसी लगभग सेम रहेगी। कभी शुरू के ट्रेड्स बढ़िया चल जाते हैं, कभी बाद के, एक्यूरेसी लगभग सही रहेगी। काइंडली मेक ऑन वीडियो एनएलसी। चलिए रिक्वेस्ट सर, आपके वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिलता है, साफ अर्निंग भी। आई विश गॉड गिव अस अनलिमिटेड हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। सुबेक्स के इतने टाइम फ्रेम, प्लीज़ गिव फुल डिटेल ऑफ दिस स्टॉक, मेक वीडियो। सुबेक्स आपने लिया है तो 2 से 3 साल के लिए क्या करें, प्रॉफिट हो तो निकल जाओ। 2 से 3 साल के लिए इससे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नाम जानना है, नाम आएगा बता देंगे। और प्लीज़ अब आप कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स पे वीडियो बना दीजिए। इंडिकेटर्स पे वीडियो आएगी मयूर जी, नाम भी आपको पता लगेगा जी। तो अभी इनोसेंट इन्वेस्टर के नाम से जानिए,
हम भी इनोसेंट इन्वेस्टर, आप भी इनोसेंट इन्वेस्टर, हम सबका नाम एक समान। व्यू ऑन टाटा स्टील BSL, अब टाटा स्टील पे फोकस करो, BSL पे क्यों जा रहे हो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप पिवट पॉइंट से निकालिए, वहीं से काफ़ी लोग निकालते हैं। भैया जी कभी कैमरे के सामने आओ लाइव। अब यार भैया जी हीरो थोड़ी हैं कि कैमरे के सामने लाइव आ जाएं, बाकी कोशिश करेंगे कुछ दिनों बाद। अलेक्सा को कुछ तकलीफ़ है, लेकिन एलेक्स भाई साहब बढ़िया सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, तो कोशिश करेंगे आपके साथ कभी लाइव आ जाएं फेस दिखा करके, ठीक है। आप प्यार हो, आप भी प्यार हो निकरी साहब, चैनल भी आपने ज्वाइन किया तो उसके लिए धन्यवाद। पता नहीं किस संजोग से किसी दिन आप मुझे मिल गए। मैं हमेशा कहता हूँ और कहते रहूँगा, यदि आप नहीं होते तो सब जला चुका होता। आपसे बस एक अनुरोध है कि कुछ ऐसी गैरों बातों पर ध्यान मत दिया कीजिए। जिस दिन आप नाराज़ हो गए थे होली की, मुझे दुख हो गया था। आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, आप और उन्नति करें। बहुत बहुत धन्यवाद निकरी साहब, आप भी प्यार हो। आप जैसे लोगों के सपोर्ट की वजह से ही हम यहाँ पर खड़े हैं। एक चीज़ मैं आपको कहता हूँ कि आप सबसे मैं रिक्वेस्ट के तौर पे भी ये बात कह रहा हूँ कि इस बाज़ार को वो मशीन मत देखो कि जो आपको पैसा देती है। इसको उस तौर पे देखो कि यहाँ पर स्कोप बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो। इसको मतलब ऐसे मत ले लो कि यहाँ पर हम चलेंगे करोड़पति बन जाएंगे। इसको ऐसे लो जैसे स्कूल में जाते थे ना, मुझे यहाँ से ज्ञान मिलेगा, कॉलेज में जाते थे मुझे यहाँ से ज्ञान मिलेगा, मैं कुछ चीज़ें सीखूंगा। उसका दुरुपयोग मत करो, यहाँ पर आकर सदुपयोग करो। मैं कहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर रह भर गए, टिक जाओ बाजार में, वो कमाल होगा आपके साथ, आप सोच भी नहीं सकते। बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत आगे लेकर चली जाएंगी। करोड़पति दूर की बात है, भले हो, लेकिन जो छोटे लेवल पे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना, वो कहीं मिल नहीं सकता। जब आप अपने आप को प्रॉफिटेबल बना ले जाओगे और लॉन्ग रन में बना ले जाओगे, ठीक है, आंख बंद करके जब आप ट्रेड लेने लगो, तब समझना कि आप सक्सेसफुल हो गए। और ये काम मैं आपको करवा के रहूँगा अगर आप जुड़े रहोगे तो आप भी हमारे प्यार हो, बने रहिएगा। आज की हम लोग कर ही रहे हैं। ब्रो बेस्ट बाइंग लेवल फॉर श्री सीमेंट। अब श्री सीमेंट इतना महंगा है, वहाँ पर मैं नहीं बताऊँगा। इतने महंगे स्टॉक में बेस्ट बाइंग लेवल कैसे बता सकता हूँ। बेस्ट बाइंग लेवल तो उनका था काफ़ी जब वो सस्ता था। बाकी श्री सीमेंट अच्छा स्टॉक है, आप पिवट पॉइंट यूज कर सकते हो, मूविंग एवरेजेस यूज़ कर सकते हो। जब भी किसी बड़े मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट पे आए, वहाँ पर आप खरीदो, या फिर ब्रेकआउट ट्रेडिंग अगर करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। आप मार्केट में कब से हो, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम होराइजन नहीं हो गया है, 10 से कम, इवन 5 से भी कम सालों से हैं। अब आप लोग कहोगे कि वाह वाह कमाल कर दिया। जी हाँ, 2 साल मार्केट ने हमारे साथ कमाल किया, उसके बाद हम मार्केट में कमाल कर रहे हैं, और इस चीज़ को मैं प्राउडली आपके साथ कह सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। 2 साल मार्केट ने भी हमारे साथ अच्छे से कमाल किया था, जी हाँ, अच्छे से। और उस 2 साल की जो कमाल था मार्केट का, वो सीखने के बाद मार्केट ने पता है कितने दिन में वापस बोला कि आप कमाल कर लो यहाँ पर, सिर्फ 6-7 महीने में। और उसके बाद जो हुआ है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हुआ है। एक्सप्लेन करेंगे सारी चीज़ें, कभी वीडियो आती रहेंगी, आप सबके साथ जुड़े रहेंगे हम। कैन आई होल्ड IRCTC, डिमार्ट, मुथूट फाइनेंस फॉर 10 ईयर। भाई इसमें पूछने की बात है, कमाल के स्टॉक्स आपने सेलेक्ट किए हैं। बस थोड़ा सा अगर आप 3 ही स्टॉक रख रहे हो, इसके अलावा भी और कैटेगरी के स्टॉक्स रख लीजिएगा। सेल 145 पे ख़रीद लिया, अब यार इस पे क्या आपको जवाब दूं। स्टॉप लॉस पे एग्जिट करिए या फिर सही लेवल्स ढूंढिए नीचे के आसपास एवरेज करने के लिए। ऑपरेटर फंस गया होता है, प्लीज़ वो बताओ। ऑपरेटर नहीं फंसता है भाई, ऑपरेटर वो होता है जिसके पास पैसा ज़्यादा है। जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो फंसेगा कैसे, रिटेल इन्वेस्टर कैसे फंसाएगा उसको। अब गेम स्टॉप जैसी चीज़ें इंडिया में नहीं होती हैं, तो मोस्ट ऑफ दी केसेस में, इवन 75 से 80% केसेस में ऑपरेटर जीत जाता है, क्योंकि 80% 85% लोग करोड़पति बनने वाली वीडियोज़ को प्यार देते हैं और वही वो देखना चाहते हैं। इंटरेक्शन करना पसंद आया आपको, अमित सिंह साहब, मुझे भी पसंद आया, दिल खुश। आगे बढ़ते हैं। टाटा स्टील मारुति एनालिसिस आएगी वीडियो। हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड शेयर को बाई कर सकता हूं। अब स्टॉक स्पेसिफिक सवाल कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। बाकी बेस्ट चीज़ ये है कि हिंदुस्तान फूड्स की जगह पे काफ़ी बेटर स्टॉक्स अवेलेबल हैं उसी कैटेगरी के, तो आप वो चूज करो। बाकी अगर आप दिल बना ही लिए हो, मन बना ही लिए हो, तो मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट पे आए वो खरीदिए, उससे आसान कुछ है नहीं। मुथूट फाइनेंस पे वीडियो आएगी, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जिंदल स्टील एंड पावर पे, अब इतने सवाल देख रहे हैं, पावर पे भी वीडियो आएगी। प्राइस एक्सपेक्टेशन, अब
ये फ्राइडे का। मैं डबल आई ट्रेडर का सब्सक्राइबर हूँ, बट सेकंड ट्रेड के लिए आप ईमेल डाल दीजिए। आप कुछ जो आपने फर्स्ट पैटर्न पे ट्रेड लिए हैं उनको भी शेयर कर दीजिएगा मनोज जी, तो आपको सेकंड पैटर्न प्रोवाइड कर दिया जाएगा अगर आपके पास लेटेस्ट नहीं है तो। टाटा मोटर्स कब तक होल्ड करें, 329 पे बाई किया हूँ, 50% लॉन्ग टर्म। 50% लॉन्ग टर्म ऐसे अगर टाटा मोटर्स खरीद के बैठ जाओगे तो तकलीफ होगी। सिर्फ एक स्टॉक नहीं खरीदा जाता है। टाटा मोटर्स में टर्न अराउंड स्टोरी बन रही है। अगर सारी चीज़ें फेवर में हो गई तो आपको ये 2 साल में बड़े आराम से दुगना होकर दिखा सकता है, अपने ऑल टाइम हाइज को भी टच करने जा सकता है। बाकी अगर चीज़ें सही से नहीं काम की तो आपको पता है स्टॉक इसी आसपास रेंज में घूमता रहेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली वीडियो देख लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी वहाँ से मिलेगी। इंडिया मार्ट के बारे में बात हो चुकी है। शॉर्ट टर्म के लिए पोर्टफोलियो कोशिश करेंगे बना दें। अब यहाँ पर आपको रवि पूनिया साहब कुछ स्टॉक्स बताए हैं, वो आपकी मर्जी होगी, आप लेते हो और आपका रिस्क होगा। हम राजा बैटरीज मुझे बहुत पसंद है, लेके बैठे रहिएगा। सिट टाइट बाई राइट सिट टाइट। बिल्लो बग्गे बिल्लियाँ का दिन करेंगी। अब मुझे ये भाषा नहीं समझ में आई, बाकी अच्छा लगा पढ़ के। सर आईटीसी कब चलेगा? सर भी पूछ रहे हैं आपसे, बताओ भाई कब चलेगा। स्टे इन दिस स्टॉक। सिक्वेंट का 1 मंथ का टारगेट क्या होगा? सवाल गलत है, कुछ और सवाल पूछिए। 2-3 के लिए होल्ड करें, अगर डिप में मिले तो मस्त। स्क्रीनशॉट ले लो, 3x रिटर्न पॉसिबल है। अब यार देखो, ऐसे रवि पुनिया साहब ऐसे डायरेक्ट मत बोल दिया करो, पता चले कि 2-3 गुना ना हो के वो मतलब नहीं चला तो आपको भी तकलीफ़ हो जाएगी। बाकी स्टॉक अच्छा है या बुरा है उसको आप कई सारे पैरामीटर्स पे रख करके जांच सकते हो। अगर अच्छा है, सही लेवल पे मिल रहा है, ख़रीद लो। मल्टीबैगर के चक्कर में मत पड़ो। सर आप बहुत बार बोला, फिर भी आप अपनी जर्नी कब कहाँ स्टार्ट हुई, कितने लॉसेस या सबके? देखो लॉसेस अगर परसेंटेज टर्म्स में मैं बोलूँ तो मुझे लगभग 30-35% के आसपास लॉसेस हुए थे अपने पोर्टफोलियो पे। ठीक है, बाकी इस पर मैं वीडियो लाऊंगा, अपनी जर्नी भी आपको बताऊंगा। कोशिश करूंगा बहुत जल्द इस वीडियो को आपके साथ लाऊं। इन्फॉर्मेटिव बिल्कुल। देखो एनर्जी डाउन हो जाती है इतनी लंबी वीडियो बनाने में, सच में। विकास WSP और PC ज्वेलर्स पे अपना व्यू बताइए। वीडियो आएगी तो व्यू आप पता कर पाओगे। डिक्सन कितना भाग सकता है? बहुत भाग सकता है, बहुत भाग चुका है इवन। तो इंतज़ार करिए, सही लेवल पे लेना सीखिए। टाटा मोटर्स होल्ड ही करना है। अगर आपको लग रहा है कि स्टोरी प्ले कर जाएगी तो होल्ड ही करना चाहिए। ट्राइडेंट 1 मंथ का टारगेट, काफ़ी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। मेक वीडियो फॉर बिगनर्स, बिल्कुल। अपर सर्किट इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये जो स्टॉक्स हैं वो एफेंडो वाले हैं। अलम्बिक लिमिटेड, इस पे वीडियो आएगी। आपकी आज तक की सबसे बड़े लॉस के बारे में बताएं, कब कैसे कौन क्यों हुआ था, क्या रिपीट किया आप वही गलती? तो वैभव जी आपका सवाल है कि सबसे बड़ा लॉस, तो सबसे बड़ा लॉस मेरा हुआ था बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को मैं ओवरनाइट होल्ड किया था, ठीक है, और बिल्कुल नेकेड, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लॉट नहीं, उससे भी ज़्यादा BC की होती है। तो हुआ क्या, अगले दिन बाज़ार गैप डाउन करती है लगभग 70-80 पॉइंट, और फिर वहाँ से रिकवर करने लगती है, बिल्कुल मेरे कॉस्ट पे आ जाती है। ठीक है, कॉस्ट पे आ जाती है। मैं चाहता तो वहाँ पर एग्जिट कर लेता, इवन थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर बाज़ार रिकवर कर रही है, कल मैंने लिया है, एकदम धाक जमा रहा था, वाह कमाल का प्रॉफिट होगा, कुछ भी क्वांटिटी बुक नहीं की, इवन वहाँ पर ऐड कर लिया। क्या किया? ऐड कर लिया। मुझे मतलब ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जो आपके विनर्स हों उनको आप ऐड करो। वो मुझे फील दे रहा था कि ये मेरा विनर होगा, लेकिन फिर कुछ न्यूज़ आ जाती है वित्त मंत्रालय की तरफ से, और बैंक निफ्टी देखते देखते बहुत बड़े लेवल पे क्रैश कर जाती है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाता है। क्योंकि हम तो शहंशाह हैं, ओवरनाइट पोजीशन है, इसलिए स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया था तब तक, और वहाँ से कसम प्रण आज के बाद अगर एफएनओ में ट्रेड होगा बिना स्टॉप लॉस के नहीं होगा। खैर, ये आपने बहुत कठिन समय मेरा याद दिला दिया। बाकी इसके अलावा भी बहुत सी गलतियां हैं, आपके साथ मैं अक्सर शेयर करता रहता हूं। ये सवाल देखकर जो याद आया हो वही, नहीं एक्चुअली वही है, परसेंटेज टर्म्स में नहीं। अगर आप देखोगे जितना पैसा मैंने लगाया था उसके ऊपर
वहाँ पर काफ़ी बड़ा मैंने लॉस झेला था, ठीक है। तो मिस हो गया। सवाल कहाँ मिस हो गया, आपका सवाल आ गया। योर व्यू ऑन मैनी ऑर्गेनिक्स एंड इट्स NCLT डीमर्जर। अब ये सब चीज़ें आप ईमेल किया कीजिए। अगर हमको लगता है वीडियो बना सकते हैं तो बिल्कुल बनाएंगे, क्योंकि सारे सवालों के जवाब देना बहुत कठिन काम है। वोल्टास बढ़िया स्टॉक है, फंडामेंटल क्या जानोगे। फंडामेंटल किसका ढूंढा जाता है, जो कंपनी पता ना हो कैसी है। बाकी रिजल्ट वगैरह देखते चलो, बढ़िया है। सूर्योदय पे वीडियो आएगी, ठीक है। तो काफ़ी रिक्वेस्ट आई है सूर्योदय पे, प्लीज़ मेक डेप्थ वीडियो हाउ टू यूज़ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। बिल्कुल इस पर वीडियो आ सकती है। जस्ट डायल का खून कब खौलेगा, जस्ट डायल का खून खौलेगा और वो चलेगा भी, लेकिन अभी तकलीफ़ में है। चल रहा है एक्चुअली, 1 मिनट देख लेता हूँ मैं। जस्ट डायल तो चल रहा था, काफ़ी पुरानी बात कही गई है क्या। जस्ट डायल तो चला हुआ है, अच्छा अभी बस कल ही चला था। जस्ट डायल का खून खौलेगा, वक्त आने पे खौलेगा। ऑप्शन डेटा कैसे एनालाइज करना है, ये यार देखो समय लगता है सीखने में। आपके लिंक से हाँ, मेरे लिंक से जीरोधा अकाउंट खोलने पे डबल आई ट्रेडर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सभी के मार्जिन पे क्या व्यूज़ हैं, बहुत गंदे व्यूज़ हैं, गुस्सा आती है। डबल आई ट्रेडर कोर्स बट बाई कर रखा है, बट फर्स्ट पैटर्न को मिला, सेकंड पैटर्न नहीं। ईमेल कर दीजिए या फिर आप व्हाट्सएप कर दीजिए तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। रिलायंस में रिजल्ट के चक्कर में फंस गया हूँ, प्राइस 1956 का है, अब तो मज़े लूटिए। IRCT फंसने वाली बात मत बोला कीजिए, मज़े लूटिए, सही जगह पे स्टॉक लीजिए। सर जी ये इनको 80 करोड़ टैक्स मिलता है, उसको नेगेटिव वे में ही लेंगे। नहीं भाई, IDFC फर्स्ट बैंक का रिजल्ट अच्छा था। आई सजेस्ट ये कुछ चूतिया स्टॉक्स की कंडीशन। GZ क्या नाम है, गाजा पट्टी क्या नाम है, GZ क्या कहें आपको। ये सब मत लिखा करो, पता नहीं कैसे आपका कमेंट अप्रूव हो गया। बाकी अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन ऐसे वर्ड्स यूज ना कीजिए। हाँ, हमारी वीडियो फैमिली वाले देखते हैं, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत ले लीजिएगा। 1 हफ्ते जो मार्केट में, अच्छा अब इस पे क्या कहें, ये समय बीत चुका है। कोल इंडिया, हाँ बिल्कुल फिबोनाची पे वीडियो आएगी, आपकी वजह से मैं खुद पे डिपेंड हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। यूनाइटेड स्पिरिट में क्या करूँ, इनका प्रोडक्ट खरीदो और इन्जॉय करो, वीकेंड है और क्या करना है। जाइडस वेलनेस ऑन मंडे, नहीं स्टॉक अच्छा है, रिजल्ट भी अच्छा आया है। रिजल्ट अच्छा, आप ज़रा चेक कीजिएगा, अच्छा स्टॉक है, तकलीफ़ नहीं देगा, ठीक है। बाकी मैकडॉवेल का रिजल्ट आया, वो आप जाकर देख सकते हो, मज़ेदार है। जाइडस वेलनेस टाइम ओवर हो चुका इसका। ये दुनिया ऐसे लोगों को इग्नोर, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल हम भी आपके साथ हैं, बंधन बैंक इन्जॉय करते हैं। योर व्यू ऑन टाटा केमिकल्स, क्या बताएं, इतना भाग जाता है, क्या किया जाए। इन्जॉय कीजिए, प्रॉफिट मिल रहा है, इन्जॉय कीजिए। बाकी रिक्वेस्ट आप ईमेल कर दिया कीजिए। यस बैंक पे वीडियो आएगी। ट्रेडर का रूटीन कैसा होना चाहिए, मस्त होना चाहिए। 7 बजे उठो, 6-7 बजे उठो, 1 घंटे अपने स्टॉक्स को वेरीफाई करो, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लिया करो ट्रेडिंग करने से पहले, बस मज़े लूटो, उसके बाद ट्रेड करो। अगर देखो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना कठिन नहीं है। क्यों नहीं कठिन है, क्योंकि कोई बनना ही नहीं चाहता, सबको बस तुक्का मारना है, मैं ये खरीद लूँ, मैं वो खरीद लूँ। आप रूल्स पे स्टिक करो, एक स्टॉक से ट्रेड करो। अगर आपको लगता है हाँ प्रॉफिटेबल हो, आपका सेटअप प्रॉफिटेबल है, आगे बढ़ो, क्वांटिटी बढ़ा दो धीरे धीरे करके, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस पे वीडियो अवेलेबल है, एक वीडियो ऑन साउथ बैंक पे वीडियो अवेलेबल है, आएगी। यू आर अब दूज फूल्स, बिल्कुल बिल्कुल आकाश जी, हम बिल्कुल ऐसे लोगों को अब कोशिश करेंगे इग्नोर करने की। आप अपना फेस, हा फेस रिवील करेंगे, चिंता मत कीजिए आप लोग। सेल का टारगेट 250, बिल्कुल एंजॉय कीजिए। 250 का टारगेट दिया जा रहा हो तो वीडियो आ सकती है उस पर भी। आपसे जुड़ने के लिए कुछ क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस वीडियो देखते रहिए, आप हमसे जुड़े हो। अगर कोई सेटअप वगैरह लेना हो, आपके पास खुद का ना हो, तभी लीजिएगा, चाहे इंट्राडे चाहे स्विंग ट्रेड। अगर आप सेटअप पे ट्रेड नहीं कर रहे हो तो आज नहीं तो कल आपको तकलीफ होगी। खुद का सेटअप बनाइए, अगर सेटअप नहीं है तब आप जुड़ सकते हो इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग के लिए। सर फंडामेंटल स्टॉक को कैसे पहचानें, सारे अच्छी कंपनियां आपको ऐसे ही साफ साफ सब लोग बताते रहते हैं, और मुझे ये चीज़ जानकर बहुत खुशी मिलती है, और आपको बताकर भी कि बहुत से अच्छे लोग हैं जो आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स बताते भी रहते हैं। एनालाइज करना मैंने आपको सिखाया है, वहाँ से आप ढूंढकर उसको एनालाइज कर लिया कीजिए, ठीक है।
शुड बायोकॉन इन्वेस्टिंग के लिए इससे बेटर है फार्मा सेक्टर में स्टॉक्स, बाकी बायोकॉन स्टॉक बहुत बुरा है नहीं। पोस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम भी आपसे नाराज़ हैं, इतना प्यार मिलता है वो कभी हाईलाइट नहीं करते। सैमी साहब आपको दिल मिल चुका है, इसका मतलब हम यहाँ पर आ चुके हैं इससे पहले। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, क्या है कि अगर आपको हमसे सवाल पूछना है तो आप लिखोगे क्या अपने कमेंट सेक्शन में #आस्क, ठीक है। उसके बाद लिखोगे इनोसेंट इन्वेस्टर का $I, और ये जब आप लिखकर कमेंट करोगे, कमेंट ऐसा कीजिए जिससे सबकी मदद हो। स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछना हो तो वो ईमेल किया कीजिए, अदरवाइज़ इतनी लंबी वीडियोज़ बनाना बहुत कठिन काम है। हाँ, दिल को चोट लगती है कि आप लोग एक ही सवाल रिपीट करके पूछते हो। कोशिश किया करो कि एक बार में जो पूछना हो पूछ लीजिए, क्योंकि बार बार एक ही बंदे का जो जब सवाल आता है तो वो तकलीफ़ कर जाता है। एक बार जब वीडियो बन जाए उसके बाद आप दोबारा अपना सवाल पूछ सकते हो। एक बंदे की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं अपनी वीडियो को। आई होप मैंने किसी का सवाल मिस नहीं किया। अगर किसी को मैंने सही से जवाब नहीं दिया तो मैं उससे माफ़ी चाहता हूँ। स्टॉक स्पेसिफिक आपकी जो भी क्वेरीज हों तो वो आप ईमेल कर दीजिए। अगर आप में से किसी ने भी हमारे साथ कोई ज्वाइनिंग की हुई है और आपको अभी तक रिस्पांस नहीं मिला है तो आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट इस वीडियो का लेकर तुरंत भेज दीजिएगा, तो आपको वहाँ पर जितना जल्दी हो सकेगा रिस्पांस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये वीडियो हो गई है 1 घंटे की। 1 घंटे हम आप एक साथ बने रहे, आपका साथ यहाँ तक रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से। नमस्कार।